कुछ देखा या देख के कराए। कोई गरीब घर के रहे तो ककरो पहुँच बताए सरकार कि चल इतना देव उतना देव। तो एक इंदिरा आवास मैंने बहुत कोई करावे तो कहीं ना 5,000 देवे 10,000 देवे तोर पास कर देव। तो ये सब तो नहीं मिले चलिए पढ़ाइयों में ना होता है। कोई कहत होता है 10,000 देवे 20,000 देवे तो नौकरी लगा देव। तो हम इनके तो 10-20 हज़ार ने खा के हम दे सकिल। हम इन तो कोना नहीं पढ़ुआ थी कि हम इनकी स्थिति घूरी कही के। तो अब हम इन घुराए पारब कि नहीं पारब से के अब भगवान जाने। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों पीड़ित है बीमारी से। उन लोग दवाई नहीं खाता है कि मेरी बेटी का एक दिन का भाड़ा होगा बोल के। हम बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए हैं, बहुत मुश्किल से सर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पढ़ के ही हमको न्याय मिलेगा। जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। इस घेराव कार्यक्रम में देखिए अभ्यर्थी के साथ साथ उनके परिजन भी शामिल हो रहे हैं। क्या नाम है आप? पारो देवी। पारो देवी। हाँ, कहाँ कर रहे हैं? इटकी कैरी टोला। कौन एग्जाम दिया आपके घर से? अब अब जीपीएससी की का करने से कहे न दे है। परीक्षा कौन दिया है आपके यहाँ से? लक्ष्मी कुमारी। आपकी कौन है? बेटी बेटी है। हाँ। तो उसका नहीं हो पाया? नहीं। तो क्या पढ़ने में तेज है, क्या लग रहा है? हाँ, तो पढ़ने में तेज है। ये है तो हमारे गांव से तेज है वो। से ले हमारे गांव से तेज है। एक छोटे है से पढ़ है मुकिल है। अब कौन कौन दिन बोलक तो कहा था कि पहुँच ने कह जकर पहुँच हम इनके रहिए ने कहा हम इन गरीब घर के रहे की तो हम इन पहुँच कहाँ बता पारिए नहीं बता पारबे से ले। अब हम इनके बेटा बेटी की नौकरी लागी कि नहीं लागी। अब कोई यदि घूसो मांगी तो हम इन कहाँ से घूस दो एक लाख हम इन नहीं लागी आदमी से ले। क्या लगता है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है? तो गड़बड़ी तो ये है जब आज देखा कहा था कि हम पास है यार जदने लिख के गलत से इतने पूछ लिया कि कितना कितना नंबर अलग तो कहा तो 200 कोई नंबर अलग कहत रहा से कह के। अब तुरते सुना थी जब कागज निकल गया तो रात भर सुना थी कि चुआ फेल कर दिल तो खेल है तब ने अब कॉपी निकली तब है ना जानता ली हम इनके चुआ पास है कि फेल है कि क्या है से के। सरकार से क्या बोलना चाहिए? सरकार किससे क्या बोलो है बोलो कि हाँ कुछ देखा या देख के कराए। कोई गरीब घर के रहे तो ककरो पहुँच बताए सरकार कि चल इतना देव उतना देव। तो एक इंदिरा आवास मैंने बहुत कोई करावे तो कहीं ना 5,000 देवे 10,000 देवे तोर पास कर देव। तो ये सब तो नहीं मिले चलिए पढ़ाइयों में ना होता है। कोई कहत होता है 10,000 देवे 20,000 देवे तो नौकरी लगा देव। तो हम इनके तो 10-20 हज़ार ने खा के हम दे सकिल। हम इन तो कोना नहीं पढ़ुआ थी कि हम इनकी स्थिति घूरी कही के। तो अब हम इन घुराए पारब कि नहीं पारब से के अब भगवान जाने। आपकी बेटी जो है इस परीक्षा के लिए कितने दिन से तैयारी कर रही है? 5-7 साल से। बहुत पैसा खर्च। हाँ, बहुत खर्च कर रही है। अब शादी करे के 26 साल के रह गया शादी नहीं कर रही पढ़ब कह के पढ़ुआ ही है। तो राय जिले तो शादियों बियाह हम कर रहतली जब इतना खर्चा नहीं करतली तो शादी बियाह होतला ही नहीं होबे करतला। परीक्षा इधर रद्द हो गया। हाँ, और परीक्षा ही खेज हो गया तो क्या करब। सेल कहलिए चल देखा थी कोना नियर होवी तो कहल कि गार्जियन बोलाए कहल तो सेल हमारे बेटी बोला है कहलिए हम जात हियो। क्या काम करती है? खेती बाड़ी मजदूरी। हाँ, मतलब मुश्किल से पढ़ाई। हाँ, बहुत मुश्किल से पढ़ाई यार। अपना छुआ मैंने काम करके पढ़ है काम धंधा करके पढ़ है। कितना आपका बाल बच्चा? 3 गो। 3 बेटी है? 1 बेटी और 2 बेटा। तो ये मेरी बेटा बीए में टॉपर लाइन है का कहने से साइंस का कॉमर्स की आस कहने से करने। और एगो बेटा तो इंजीनियर से पढ़ के निकल है। तो कैसे पता चला कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई? कौन बताया? बेटी ही बताई। अब बेटिए बताते कि सब तो न्यूज गिरा थे कि ऐसा होते से कि हाँ सब तो न्यूज गिरा थे कि ऐसा होते ऐसा होते। अब एगो ये गाँव के छुआ रहे से गाँव के छुआ ये बहुत दिन लग तैयारी करते से एहो छुआ कुछ कर नहीं पाते आज लिए अभी के गाँव ने कहा थे कि तो बेटी बुढ़िया थे आदमी माँ माँ के कहा ना नहीं कि तोर बेटी बुढ़िया थे सीनियर कहा ना। दिन लगेगा तो लोग तो बेटी को पढ़ाने में भी डरेगा। तो ठीक है इतना ही बैठ के बंद। आपकी मम्मी आंदोलन में आई हुई है मतलब आपको न्याय दिलाने? बिल्कुल, क्योंकि जितना हम मेहनत किए थे जेपीएससी के लिए उसे कई गुना मेहनत मेरी मम्मी की है। हम पढ़ने आते थे रांची में, मेरी मम्मी खेत में काम करती थी। आपको एक सच्चाई बता देना चाहते हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों पीड़ित है बीमारी से। उन लोग दवाई नहीं खाता है कि मेरी बेटी का एक दिन का भाड़ा होगा बोल के। हम बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए हैं, बहुत मुश्किल से सर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पढ़ के ही हमको न्याय मिलेगा। ऐसा सपना था। सबसे शुरू हम लोग स्कूल में हम
लोग के साथ भेदभाव होता था। मेरा स्कूल जो रहा वो खिचड़ी स्कूल से हम पढ़े थे। सोशल भी सामाजिक बहिष्कार टाइप का जिंदगी हम लोग बचपन में भी जिए थे, लेकिन मेरी मम्मी हिम्मत की कि बेटी पढ़ाएंगे। मेरी मम्मी जो है कम से कम डेली वो खाना नहीं खिलाती थी, हम लोग को नहीं बनाती थी, लेकिन खेत में जाती थी, काम करती थी कि खेती होगा तो बच्ची लोग पढ़ेगी। आप लोगों को पता होगा कि इटकी और रांची का डिस्टेंस कितना है, 26 किलोमीटर पड़ता है। भाड़ा मेरा डेली का लगता था 50 रुपया 60 रुपया। कभी मेरा पापा का तो खैर मिर्गी का बीमारी है, इसीलिए उनका रेगुलर दवाई चलता है, लेकिन मेरी मम्मी दमा की पेशेंट है, दवाई कभी नहीं खाती है, ये सोचकर कि कहीं मेरी बेटी का एक दिन का भाड़ा ना खत्म हो जाए। फिर भी मेरी मम्मी मेरी शादी के लिए भी पैसा जमा की थी। वो पैसा को हम बोले मम्मी को कि मम्मी मेरा शादी अभी मत करो, हम पढ़ेंगे तो हम अपने शादी के लिए पैसा जमा कर ले। फिर जब वो इकट्ठा पैसा था तो मेरा भाई एक है जो अच्छा से पढ़ा लिखा, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग करवाए। उसमें भी हम लोग को लगा स्कॉलरशिप मिलेगा, तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिला। तो स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अभी हम लोग लोन में पढ़ रहे हैं सर। अभी हम लोग पर 3 लाख का लोन है, एजुकेशन लोन का कर्जा। तो इस बार लगा था कि जेपीएससी क्लियर करके कम से कम हम 1 साल 2 साल में सारा लोन भी खत्म कर देंगे, लेकिन इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ये पेड़ चढ़ने का रहा है, फिर वो मुर्गी पालन करे। तो हम तो अभी भी बोल रहे हैं कि मुर्गी पालन के लिए हमको 2 जगह हम मुर्गी ही पालेंगे, हमको नहीं चाहिए लेकिन एक सपना था कि हम लोग जो है वो अफसर बनेंगे, अफसर बन के सेवा करेंगे, गांव का विकास करेंगे। क्योंकि देखते हैं मेरा गांव आज तक जैसा है वैसा ही है, गांव का कोई विकास नहीं हो पाया है। इसका कारण कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारी लोग ही है। और मैं बस मेरा पढ़ने का एक ही मकसद था कि मैं अपना ब्लॉक से इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकूं। नहीं बोली कि मजदूरी करने भी जाते, बिल्कुल मजदूरी की है, नहीं रेजा कुली का काम नहीं करते थे, खेती का बैकग्राउंड रहता था तो हम लोग खेत में जाते थे। मेरा ठंडा के दिन में आप लोग जानते हैं अभी मटर का सीजन चल रहा है, एक बहुत ही बड़े जमींदार टाइप के थे, उनका खेत में हम और मेरा भाई का हम लोग का डेली का, जिस टाइम हम लोग का हड्डी मजबूत होना चाहिए था उस टाइम हम लोग बीन तोड़ते थे, मटर तोड़ते थे, दिन भर का काम करते थे हम लोग। और इसी वजह से आज हम भी बीमारी से पीड़ित है सर। आज मेरा भी शरीर जो है वो आज भी काम नहीं कर पाता है। अभी भी मम्मी जो बोली वो सही है, हम लोग मजदूरी करके ही पड़े हैं, क्योंकि पापा काम नहीं कर पाते थे, पापा को हम लोग कहीं जाने नहीं देते थे। तो आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो पढ़ने में सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी उठाने के लिए गार्जियन का होना चाहिए था, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरी माँ उठाई। जब मेरी माँ भी नहीं सकी तब फिर वो जिम्मेदारी, जब हम कम से कम 8 क्लास तक जब पढ़े, 8 क्लास तक मेरे पास चप्पल नहीं था। 8 क्लास तक मेरा जो सफर रहा वो पैदल चलते थे, जो भी खेती बाड़ी भी होता था उसको हम सब्जी भी बेचने भी जाते थे, मार्केट लूट के सब किए हैं सर। हम सिर्फ मजदूरी नहीं बहुत कुछ कर दिए हैं। यहाँ अभी जेपीएससी का जब तैयारी कर रहे थे उस टाइम भी हम फुल टाइम यहाँ ऑफिस में काम करते थे, चाय नाश्ता का, चाय व्यवस्था करने वाला काम करके तब हम पढ़े हैं। चाय दुकान में काम, चाय मतलब ऑफिस में जो होता है स्टाफ जो है चाय लाना, गिलास धोना, किसी को पानी देना, ये सब काम किए हैं हम। बिल्कुल ये 2020 में हम काम किए हैं। उसके बाद वही काम करके सुबह में हम क्लास करते थे, क्लास करने के बाद 10 बजे से मेरा ऑफिस रहता था, 7 बजे हम रूम जाते थे और अपना खर्चा निकालते थे। और फिर अभी भी ऐसा स्थिति आ रहा है कि अब हमको लग रहा है फिर से हमको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। कब तक माँ वापस पैसा मांगते रहेंगे बताइए, कब तक कौन देगा? और कब तक, अब हम घर में थे तब तक घर में हम भी खेती बाड़ी करते थे तो सहयोग हो पाता था, इसीलिए हम घर से आना जाना करते थे। अब शरीर भी उतना साथ नहीं दे रहा है कि हम लोग खेती में ही लगे रहे, जमीन भी अपना नहीं है, दूसरा कोई का खेत में हम लोग साझा का खेती करते हैं। सरकार क्यों नहीं इस बात को समझ रही है कि इतना गड़बड़? सरकार नहीं समझेगी क्योंकि सरकार कभी गरीबी देखा नहीं है, सरकार को ये कभी नहीं पता चलेगा। सिर्फ वो बोलते हैं, उनका सिर्फ मुंह में ही केवल बात आता है उनकी। आज उनके बच्चे जो है वो गरीबी की हालत से, मैं बीपीएल कोटा में हूँ लेकिन मैंने कभी सरकार के खिलाफ आज तक ऐसा नहीं बोला। मैं बीपीएल से भी एडमिशन ना कहीं ली ना कहीं कुछ नहीं, बीपीएल का भी मैंने कोई फायदा नहीं उठाया, सिर्फ ये सोचकर कि हम जो है, हम जो भी है, शायद हो सकता है मेरा से भी कोई कमजोर वर्ग होगा उसको। अभी मेरे घर में इंदिरा आवास घर आया हुआ है, मेरा कच्चा मकान है,
तो हम लोग जाके वीडियो को बोले कि सर देखिए कच्चा मकान तो है, हम लोग जो है इसी मकान को तोड़कर फिर से नया बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, इसी मकान को तोड़कर हम लोग फिर से मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेरा ब्लॉक का जो वीडियो है वो परमिशन नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार कहती है कि वो जो है गरीब जनता को समझ रही है, वो ना कभी समझेगी ना कभी समझी है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in